नमस्कार। आज इस वीडियो में हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसे PCOS भी कहते हैं, इसी के एक केस की चर्चा करेंगे कि कैसे होम्योपैथिक दवाओं से इस समस्या को ठीक किया गया। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ सकें। एक 34 साल की महिला जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के इलाज के लिए मेरे पास आई, रिपोर्ट में बल्कि यूट्रस के साथ मल्टीपल स्मॉल सिस्ट दिख रहे थे। उन्हें यह समस्या 1 वर्ष से हो रही थी। उसने अनियमित मासिक धर्म के साथ बहुत कम मासिक स्राव, कभी कभी केवल खून की एक बूंद ही आती है, ऐसा बताया। उसने मासिक धर्म के दौरान पेट के निचले हिस्से और पीठ में दर्द की भी शिकायत की। मैंने प्यास के बारे में पूछा तो उसने बताया कि अच्छी मात्रा में पानी पीती हैं, 5 से 6 लीटर पूरे दिन में पी जाती हैं। भूख हाल में ही थोड़ी सी कम हुई है। भोजन में पहले मसालेदार और खट्टी चीजें बहुत ज्यादा पसंद थी, परंतु अब दांतों की संवेदनशीलता के कारण खट्टा और मीठा नहीं खा पाती हैं। जीभ नीलापन लिए हुए था, दांतों के निशान दिख रहे थे। मल त्याग करने की इच्छा बहुत कम होती थी। मूत्र के विषय में पूछने पर बोली कि पानी अधिक पीती थी, परंतु पेशाब अधिक मात्रा में नहीं होता था। पहले किसी भी तरह के तरल पदार्थ, खासकर चाय पीने के बाद पेशाब करने की इच्छा होती थी, परंतु अब ऐसा है कि पानी तो पीती हूँ परंतु पेशाब अधिक मात्रा में नहीं होता। नींद में भी कमी थी, अगर समय पर नींद नहीं आई तो परेशानी होती थी। सपने के विषय में पूछने पर उन्होंने कहा कि रेलगाड़ी, सांप, ऊंचाई से गिरने के सपने आते हैं। मानसिक अवस्था देखें तो चिड़चिड़ा मूड, आलसी, कोई काम करने की इच्छा ना होना, दिन के अधिकांश समय बिस्तर पर लेटे रहने का मन होता था। शुरू से ही कॉम्पिटिटिव बिहेवियर उनका रहा है। जीवन साथी के साथ कुछ मतभेदों के कारण सहवास से परहेज और पिछले कुछ वर्षों से कामेच्छा में कमी भी आई है। अन्य लक्षणों में ऊंचाई का डर, खट्टे और मिठाइयों के प्रति दांतों की संवेदनशीलता, बार बार खांसी आना, जांघों के अंदरूनी हिस्से पर चकत्ते जिसमें गंभीर खुजली होती है, पसीने आने पर खुजली बढ़ जाती है। उनके पति को भी जांघों के अंदरूनी हिस्से पर इसी तरह के चकत्ते होते हैं। अब हम सारे लक्षणों का होम्योपैथिक दृष्टि से विचार करते हैं। जैसे ही मरीज क्लिनिक में दाखिल हुए थे, उनके चेहरे पर उत्सुकता के भाव थे। मेरे पूछताछ करने के बाद वह पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहती थी कि मैं उसकी बीमारी को समझ गया हूं और मैं इसके लिए दवा लिख सकूंगा। उनके मन में शक जैसा दिख रहा था कि मैं उनका इलाज कर भी पाऊंगा या नहीं, ये मेरी बीमारी को समझ भी पाए हैं या नहीं। मैंने इसे उनकी प्रकृति के रूप में माना और यह पूछकर सत्यापित किया कि उसे अपने दोस्तों और पति पर शक होता है। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं शक करती हूँ। बहुत बातूनी भी थी, लगातार बोली जा रही थी। कभी कभी एक लक्षण बताते बताते बिना पूरा किए दूसरे लक्षण पर पहुंच जा रही थी और कुछ लक्षण भी मिल रहे थे, जैसे कि जीभ का नीलापन लिए हुए, मसालेदार भोजन खाने की इच्छा। और ऐसे में जो उनकी दवा का चयन हुआ वो बिल्कुल आसान हो गया। मैंने रोगी को लेकेसिस देने की सलाह दी, 200 CH में हर हफ्ते में 1 बार, और धीरे धीरे करीब 6 महीने में उनका लेकेसिस लेने से बल्कि यूट्रस और सिस्ट ठीक हो गया। कभी कभी छोटी सी बात जो कि एक विलक्षण लक्षण का काम करती है और दवा निर्धारित करने में आसानी हो जाती है। इनके लक्षण में साफ उनका मन में शक रहना, बहुत बातूनी होना और कुछ जो शारीरिक सिम्टम थे वो लेकेसिस की तरफ इशारा कर रहे थे। और लेकेसिस 200 पावर ने इनके बल्कि यूट्रस और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम को पूरी तरह से ठीक कर दिया। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।